दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आपको काफ़ी बार परेशान करेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी पहले प्रेसिडेंट कौन थे। चारों ऑप्शन आपके सामने है, धुआंधार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। पहले अध्यक्ष थे। कंप्लीट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है AITUC की, तो इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920 को। और कहाँ पे स्थापना होती है तो वो स्थान है बॉम्बे। ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को सबसे पहले माना था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या राजस्थान राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य, जहां पर सबसे पहले क्या हुआ था भैया, पंचायती राज लागू हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। डिटेल में बात करूं तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था। और आपको बता दूं, जो ये कौन सी समिति है, ऊपर वाली बलवंत राय मेहता समिति है, इसी की सिफारिशों के कारण पंचायती राज प्रणाली का निर्माण या शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है। हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनकी संख्या कौन बढ़ा सकता है, ये आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या पार्लियामेंट यानी संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास यह हक होता है। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटी वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस साल जोड़ा गया था। दोस्तों मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बारे में सब कुछ याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। आपको बता दूं किस आर्टिकल के अंडर आती है फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो आती है आर्टिकल 51 के भाग ए के तहत। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसे है। कोई भी मसला हो, कोई भी केस हो, तो कहीं पर भी स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भैया कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आपको बता दूं कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है, 124 आर्टिकल के तहत। और जो इसके जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, तो वो होती है 65 ईयर। और जो ये जज होते हैं इनको नियुक्त कौन करता है, तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सर्विस गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, चाहे CGL हो, CHSL हो, कोई भी एग्जाम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली नियमित जनगणना करवाई थी भारत में, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन जी। तो दोस्तों वो क्वेश्चन आ चुका है जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी कि आपको कंफ्यूज करेगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी गार्जियन है, तो आपको बताना है निम्न चारों में से कौन है। अब आप सुप्रीम कोर्ट को ढूंढ रहे होगे तो ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुडिशरी यानी न्याय तंत्र। कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है? अगर ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट पिक करना है सबसे पहले, क्योंकि वही गार्जियन होता है फंडामेंटल राइट्स का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में इसका गठन हुआ था। NCM भी आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि लोकसभा किस वर्ष स्थापित हुई थी, और आपको यह भी बताना है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, GV मालवंकर जी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो इन्हीं को हम, मालवंकर जी को ही हम फादर ऑफ लोकसभा के नाम से जानते हैं। 1952 में लोकसभा की स्थापना होती है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे भारत के। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी जो हैं M अनंत अय्यंगार जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाई।
जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? अब वो क्वेश्चन दोबारा आ चुका है जो आपको कंफ्यूज करेगा। अब आपको कहीं भी इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा दिखेगा, तो इसका राइट आंसर वैसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट अगर इस ऑप्शन में दिख जाता तो इसका राइट आंसर वही होता, लेकिन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपको ये बताना है कि भारत के 50वें नंबर के कौन है CGI, तो वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? तो उस सभा का नाम बताना है जिसकी सिफारिश पर हमारा भारतीय संविधान की सभा बनी थी, तो वो था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो वो आया था 1946 में। 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? तो 44वां जो अमेंडमेंट था किससे संबंधित है? तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आपके धन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो हमारे यहाँ कौन से प्रकार की डेमोक्रेसी है, आपको वो बताना है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि वाली हम लोकतंत्र फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यानी हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री? जो पहले नंबर पर जो लॉ ऑफिसर आता है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब हाल में कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो वो हैं आर वेंकट रमनी जी, जो कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा GST के बारे में। आप सभी जानते हैं 2016 में इसको पारित किया गया था और 2017 से ये लागू हुई थी। तो आपको यह बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको लागू किया गया था। 101, 105, 103, 107। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 101वें अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था। और ये लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले जिसको GST लागू किया था जिसने, वो देश कौन सा है? तो वो देश है फ्रांस देश। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने साल का होता है? बहुत कम लोगों को इसका कार्यकाल पता होता है, और ज़्यादातर अगर तुक्का भी लगाएंगे तो 5 साल पर लगाएंगे। जो इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 6 साल का कार्यकाल होता है। और प्रेजेंट में कौन है CAG इंडिया के? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और किस आर्टिकल से संबंध है CAG का? तो वो है आर्टिकल 148 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो वो समिति थी ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति, या स्वर्ण सिंह कमेटी भी आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र यानी जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है जो भारत के लोकसभा का स्पीकर होगा वो करेगा। तो वो कौन है? ओम बिरला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेनल कोड जिसे आप IPC की धारा भी बोलते हो, केम इनटू ऑपरेशन इन, यानी IPC की धारा या भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो वो हुई थी 1860 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको बता दूं टोटल भारतीय संविधान में कितनी IPC की धारा हैं? तो 511 धाराएं शामिल हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 उम्र कर दी गई है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो है ऑप्शन नंबर 1, 15वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? और आप मुझे ये बताइए कि संशोधन वाला आर्टिकल कौन सा है? शायद 368 है या 378 है, दोनों में एक बताइए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो वो किया है ऑप्शन सी, और ओनली एक बार। और हमने इसको लागू कब किया था, अपनाया कब था? तो 26 नवंबर 1949 को हमने प्रस्तावना को अपनाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। बेशक लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, वीडियो कंप्लीट देखा करो। थैंक यू दोस्तों।